साल 1936 दुनिया रहस्यमय खजानों और प्राचीन शक्तियों से भरी हुई थी। ऐसी शक्तियां जिन्हें पाने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। और उन्हीं खतरनाक रहस्यों की तलाश में निकला था एक निडर आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंडी और उसका हेल्पर एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं और इंडी एक थैले में मिट्टी भर लेता है। और जैसे ही मकड़ियों के जाल को पार करता है तो देखता है कि दोनों के ऊपर मकड़ियां ही मकड़ियां चिपक गई हैं। वह उन मकड़ियों को हटाकर आगे बढ़ते हैं। इंडी उसे रोशनी से बचकर चलने को कहता है और जैसे ही वो रोशनी के आगे हाथ करता है, एक क्रैब जो तीरों से बना था आगे आता है और मुर्दे को अपने साथ लाता है। फिर वो आगे जाकर चाबुक की मदद से एक गुफा को पार करते हैं और आगे जाते हैं। और आगे जाकर उसे वो गोल्डन मूर्ति दिखती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। कोई और ट्रैप ना पाकर वो हैरान होता है और पत्थर के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटाता है और उस पत्थर को जैसे ही दबाता है, एक तीर तेजी से आता है और फिर वो उन अंदर जाने वाले पत्थरों से बचता हुआ आखिरकार उस गोल्डन मूर्ति तक पहुंच जाता है। वो उसके बराबर वजन का सैंड बैग रखकर मूर्ति बदलने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड तक सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक पूरा टेंशन होने लगता है और वो जान बचाकर भागता है। पर उससे पहले उसका हेल्पर उस खाई को पार कर लेता है और कहता है, वो गोल्डन मूर्ति मुझे दे दो पहले, फिर चाबुक दूंगा। इंडी उसको वो गोल्डन मूर्ति दे देता है और वो उसे धोखा देकर चला जाता है। फिर इंडी जोर से छलांग लगाकर उस खाई को एक जड़ की हेल्प से पार कर लेता है और उस गुफा का दरवाजा बंद होने से पहले निकल जाता है। उसका हेल्पर उसी ट्रैप में आकर मर गया है। वो मूर्ति उठाता है और फिर एक मोटा सा पत्थर उसके पीछे आता है और वो भागकर अपनी जान बचाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर उसका राइवल बलोग और उसके आम लोग पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं उसका। फिर बलोग उससे उसकी रिवॉल्वर ले लेता है और वो मूर्ति भी। वो सबको उस मूर्ति के आगे सिर झुकाने को कहता है और तभी इंडी पीछे से भाग निकलता है। फिर बलोग उसे मारने का इशारा करता है। इंडी भागता हुआ नदी के पास पहुंच जाता है जहां पर एक फ्लाइंग प्लेन उसका वेट कर रहा होता है और वो पानी में जंप लगाकर उस फ्लाइंग प्लेन की हेल्प से उन आदिवासियों से बचकर निकल जाता है। वापस आकर इंडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है और यूएस आर्मी इंटेलिजेंस के 2 एजेंट्स उससे मिलने आते हैं और उससे कुछ पूछताछ करते हैं और एक बेहद खतरनाक खबर देते हैं। हिटलर पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में अपने आर्कियोलॉजिस्ट्स को भेज रहा है जो धार्मिक आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। वो उससे रेवनवुड के बारे में भी पूछते हैं जिसके अंडर इंडी ने शिकागो में पढ़ाई की थी। इंडी कहता है, हम अच्छे दोस्त थे पर काफी समय से हमारी बात नहीं हुई है कुछ अनबन के कारण। वो इंडी को कुछ बताते हैं और इंडी समझ जाता है कि नाजीज ने टैनिश शहर को ढूंढ लिया है। और फिर इंडी उन्हें बताता है कि टैनिश एक शहर है जहां द लॉस्ट आर्क हो सकता है। एजेंट्स कहते हैं कि उन्हें रेवनवुड पर शक है कि वो नाजीज के लिए काम कर रहा है। इंडी का पार्टनर इस बात को नकार देता है। इंडी बताता है कि नाजीज रेवनवुड से रा का स्टाफ के हेड को ढूंढने में मदद चाहते होंगे और वो एबनर के पास है। शायद वो इसीलिए नाजीज की हेल्प कर रहा है। फिर वो रा का स्टाफ के हेड के बारे में बताता है कि ये एक लंबी सी छड़ी है जिसमें एक क्रिस्टल है जिसे एक खास समय पर एक खास जगह पर रखने से सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो उस आर्क का पता बताती है। और उसका पार्टनर बताता है कि जिसके पास वो आर्क होगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा। शायद इसीलिए हिटलर पागल हो रहा है उसे ढूंढने के लिए। फिर शाम को इंडी का पार्टनर उसके घर पर आकर बताता है कि वो चाहते हैं कि नाजीज से पहले तुम उस आर्क को ढूंढो। फिर इंडी अपनी तैयारी शुरू कर देता है और सबसे पहले एबनर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इंडी जिस प्लेन से जाता है उस प्लेन में एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। फिर वो प्लेन अमेरिका से उड़ता हुआ नेपाल जाता है जहां पर मैरियन जो कि एबनर रेवनवुड की बेटी है एक होटल चला रही है। इंडी जैसे ही उससे मिलने आता है वो उसे एक पंच मारती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और वो 10 साल पहले उसको छोड़ गया था। मैरियन उसे अपने पिता एबनर की मौत के बारे में बताती है। फिर इंडी उससे वो क्रिस्टल वाला लॉकेट जिसे रा का स्टाफ का हेड कहा जाता है मांगता है जो कि उसके फादर की कलेक्शन में था और उसे बदले में पैसे भी देता है। वो कहती है ठीक है कल आना और मैरियन उस लॉकेट को अपने गले से निकाल कर देखती है और उसे एक जगह टांग देती है। कुछ ही देर बाद इंडी का पीछा करते हुए वो आदमी आ जाता है और उस लॉकेट को मैरियन से मांगता है।
वो मना कर देती है। फिर वो उससे उगलवाने की कोशिश करता है। तभी इंडी आ जाता है और उनमें लड़ाई छिड़ जाती है और वो लॉकेट से बहुत गर्म हो जाता है, जिसे वो आदमी उठाने की कोशिश करता है और उसका हाथ जल जाता है। फिर वो जले हुए हाथ को लेकर बाहर चला जाता है और मैरियन का बचा खुचा होटल भी तहस नहस हो जाता है और इंडी उसे अपना पार्टनर बनाकर उसे अपने साथ कायरो ले जाता है, जहां पर उस आर्क की तलाश में खुदाई चल रही होती है। कायरो में वो अपने फ्रेंड सल्लाह से मिलता है, जिसे जर्मन ने हायर किया है, जो कि खुदाई के लिए पूरे इजिप्ट में सबसे माहिर है। तभी एक बंदर मैरियन के पास आ जाता है, वो उसे अपने साथ रख लेती है। सलाह इंडी को बताता है 3 दिन पहले ही जर्मन्स को मैप रूम का पता चला है। सलाह बताता है कि उनमें किसी के पास दिमाग नहीं है सिवाय बेलॉक के, जो कि एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट है और ये वही बेलॉक है। सलाह बताता है कि जर्मन्स उस आर्क को खोजने के काफी करीब हैं, पर इंडी सलाह को वो क्रिस्टल दिखाते हुए बताता है कि वो इसके बिना उस आर्क को नहीं ढूंढ पाएंगे। सलाह कहता है कि वो आर्क एक ऐसी चीज है जिसे इंसान को छेड़ना नहीं चाहिए, उसके आसपास मौत घूमती है और वो इस धरती की नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मार्केट घूम रहे होते हैं और वो बंदर भाग जाता है और भागकर अपने मालिक के पास जाता है। वो जर्मन्स के पास जाता है और इंडी के बारे में बता देता है। फिर वो जासूस बंदर उनको इंडी के पास ले जाता है, जहाँ पर जर्मन्स उनका वेट कर रहे होते हैं। इंडी और मैरियन मार्केट में घूम रहे होते हैं। मैरियन कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है और तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उनके बीच में काफी लड़ाई होती है। इंडी मैरियन को एक टांगे में बिठा देता है और वो चल पड़ता है और फिर कुछ लोग मैरियन का पीछा करने लगते हैं। मैरियन उतर कर भागती है और एक आदमी का सामना करती है, फिर एक बड़े से टोकरे में घुस जाती है। जर्मन्स आगे निकल जाते हैं और तभी वो जासूस बंदर उनको तोड़ बजाकर बुला लेता है और जर्मन्स उसे देख लेते हैं। इंडी मैरियन को पूरी मार्केट में ढूंढता है और तभी एक बड़ा सा आदमी एक बड़ी सी तलवार लेकर आता है और उस तलवार को घुमाने लगता है, जैसे कि वो इंडी को एक ही बार में आधा कर देगा। इंडी अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसे ढेर कर देता है। फिर मैरियन की आवाज एक टोकरे से आती है, जिसे 2 लोग उठाकर भाग रहे होते हैं। वो उसे हर जगह ढूंढता है और वो उसे दिखाई दे जाती है। इंडी उनके पीछे भागता है और एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के सिर पर वैसी ही टोकरी होती है। इंडी सबकी टोकरी गिरा देता है, पर मैरियन उसे नहीं मिलती। फिर वो मैरियन की आवाज को फॉलो करता है और उसके पीछे भागता है और जैसे ही वो एक गली में पहुंचता है, उस पर गोली चलने लग जाती है। जर्मन्स मैरियन को एक ट्रक में डालकर ले जाते हैं, गोली चलाता है और एक को ढेर कर देता है। फिर दूसरा ट्रक पलट जाता है और उसमें बहुत बड़ा और उस ब्लास्ट में मैरियन मर जाती है। तो बंदर फिर से इंडी के पास होता है और जर्मन्स उसे जबरदस्ती बार में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बेलॉक मिलता है। इंडी गुस्सा करता है और उसे अभी गोली मारने की बात करता है, पर भीड़ में वो ऐसा नहीं कर सकता। बेलॉक कहता है कि तुम मेरे लेवल के हो, आर्कियोलॉजी हमारा रिलीजन है, और इंडी को अपने साथ मिलकर उस आर्क को ढूंढने के लिए कहता है। इंडी कहता है कि चलो दोनों ऊपर वाले से बात करने चलते हैं। आसपास के लोग अपनी गन उठा लेते हैं और उसे घेर लेते हैं और तभी बहुत सारे बच्चे उसके पास आकर इंडी को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। अगली बार ये बच्चे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बाहर उसका फ्रेंड सलाह उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है, कैसा लगा मेरा आइडिया? यूनाइटेड स्टेट्स मरीन से बेहतर, हाँ? वो बंदर ट्रक में बैठकर अपने जासूस मालिक की तरफ देखता है और वो उसे रुकने का इशारा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंडी और उसका दोस्त एक एपिग्राफर के पास उस लॉकेट को पढ़वाने जाते हैं और पीछे से वो जासूस खजूर में जहर डाल देता है। सलाह इंडी को बताता है कि जर्मन्स के पास इस लॉकेट की एक साइड की कॉपी है। इंडी कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी को भी इस लॉकेट के बारे में नहीं पता। फिर वो एपिग्राफर बताता है कि यह आर्क को ना छूने की चेतावनी है। इसमें एक तरफ 6 कदम ऊपर जाने को और दूसरी तरफ 1 कदम नीचे आने को लिखा है, हिब्रू भगवान के सम्मान में। फिर इंडी सलाह से पूछता है कि अगर उनके पास एक तरफ के स्टाफ हेड की कॉपी है, इसका मतलब वो गलत जगह खुदाई कर रहे हैं। उधर वो बंदर एक खजूर खा लेता है और इंडी एक खजूर उठाता है और खाने के लिए ऊपर उछालता है। तभी सलाह उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे खाकर बंदर मर चुका था। अगली सुबह इंडी और सलाह उस मैप रूम के पास जाते हैं। इंडी अंदर चला जाता है और सलाह बाहर रुक जाता है। बाहर सलाह को जर्मन्स देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर इंडी इंस्क्रिप्शंस को ढूंढता है और एक होल में उस हेड पीस ऑफ द स्टार ऑफ रा को लगाकर उस रोशनी को फॉलो करता है, जिससे उसे आर्क की बिल्कुल सटीक जगह पता चल जाती है।
उधर सल्लाह जर्मन्स को चकमा देकर इंडी को वापस लेने आ जाता है। फिर इंडी और सल्लाह वहाँ से निकल जाते हैं। गार्ड्स को देखकर इंडी एक टेंट में घुस जाता है जहाँ उसे मेरियोन मिलती है। वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सब उसे ढूंढने में लग जाते। फिर इंडी एक मशीन से एग्जैक्ट डिस्टेंस और आर्क की लोकेशन को सर्च कर लेता है। अगले सीन में जर्मन्स बेलॉग से उस लड़की से पूछताछ करने को कहते हैं। फिर जर्मन्स उसे उस आदमी से मिलवाते हैं जिसका हाथ उस लॉकेट से जल गया था। वहीं से जर्मन्स को उस आर्क की एक तरफ की कॉपी मिलती है। फिर इंडी और सल्लाह के आदमी उस जगह की खुदाई करने लगते हैं और उन्हें खुदाई करते करते रात हो जाती है। फिर उन्हें एक पत्थर मिलता है। वो लोग उसकी सफाई करते हैं और फिर उसे हटाते हैं। इंडी और सल्लाह देखते हैं कि अंदर बहुत से जहरीले सांप हैं और इंडी को सांप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडी अंदर गैस लेकर जाता है और उन सांपों को हटाता है। उधर मेरियोन बेलॉग के साथ दारू पीने का ड्रामा करती है और वहां से निकलने लगती है। तभी वो आदमी आ जाता है और उसका भागने का प्लान फेल हो जाता है। उधर इंडी और सल्लाह उस आग को ढूंढ लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसको बाहर निकालने के लिए ले आते हैं। वो आर्क और सल्लाह बाहर आ जाते हैं और तभी सुबह हो जाती है और बेलॉग अपने आदमियों के साथ उन्हें एक नई जगह पर काम करते देख लेता है और जर्मन्स को अलर्ट कर देता है। फिर जर्मन्स उस आर्क और सल्लाह को पकड़ लेते हैं। जर्मन्स मेरियोन को अंदर फेंक कर उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। मेरियोन सांप देखकर डर जाती है। इंडी एक दीवार से बहुत सारे सांपों को आते देखता है और एक मूर्ति पर चढ़ जाता है और उसको हिलाकर उस दीवार को तोड़ देता है और मेरियोन उस मूर्ति के ऊपर आ जाती है। फिर दोनों वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है तो सांस लेने के लिए रुक जाती है और तभी वो घबरा जाती है। फिर दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि एक प्लेन उस आर्क को लेकर टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रहा है और जैसे ही इंडी पायलट को मारने ऊपर चढ़ता है वैसे ही एक सोल्जर आ जाता है। इंडी उस पर टूट पड़ता है और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक लंबा सा सोल्जर उन्हें देख लेता है और वो इंडी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। इंडी एक गुस्से में ही लेट जाता है। इंडी उसे काट लेता है। उधर पायलट गोली चला देता है। पीछे से मेरियोन उस पायलट का सर फोड़ देती है जिससे उस पायलट का सर इग्निशन पर लग जाता है और प्लेन चलने लगता है। मेरियोन उस पायलट को हटाने जाती है और प्लेन का कवर बंद हो जाता है। उधर इंडी लड़ रहा होता है तभी और सोल्जर्स आ जाते हैं। मेरियोन गन से हमला कर देती है और सबको मार देती है। उधर प्लेन टैंकर से टकरा जाता है और फ्यूल बहने लगता है। उधर इंडी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मेरियोन तेल के टैंकर पर गोली चला देती है और एक ब्लास्ट होता है जिससे दूर बैठे जर्मन्स और बेलॉग को पता चल जाता है। वो अलर्ट हो जाते हैं। फ्यूल बहकर प्लेन के नीचे आ जाता है और मेरियोन अभी भी उस कवर में फंसी थी और इंडी मार खा रहा होता है। फिर इंडी भी जवाब देता है पर वो सोल्जर फिर से गिरा देता है। पीछे से प्लेन आ जाता है और वो सोल्जर कट जाता है। इंडी जल्दी से अपनी गन से उस कवर का लॉक खोल देता है। फिर दोनों भाग जाते हैं। बेलॉग उस आग को ट्रक में कायरो ले जाने की बात करता है। फिर इंडी और मेरियोन सल्लाह से मिलते हैं और सल्लाह उन्हें बताता है कि वो लोग ट्रक में उस आग को कायरो ले जा रहे हैं। फिर आग को ट्रक में लोड किया जाता है। बेलॉग और जर्मन्स हाई सिक्योरिटी में ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। इंडी एक घोड़ा लेता है। जर्मन्स जा रहे होते हैं और इंडी उनका पीछा करता है और आगे जाकर वो उन तक पहुंच जाता है। सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उस पर फायरिंग कर देते हैं। इंडी उस ट्रक पर चढ़ जाता है और कंडक्टर को बाहर फेंक देता है। ड्राइवर और इंडी में काफी लड़ाई होती है और वो ट्रक काम कर रहे मजदूरों से भिड़ जाता है। इंडी उस ड्राइवर को बाहर फेंक देता है और ट्रक लेकर आगे बढ़ता है। इंडी बेलॉग की कार को टक्कर मारती है और कार दूसरी तरफ जाकर फिर से ट्रक के आगे आ जाती है। इंडी के पीछे सोल्जर्स लग जाते हैं और फिर इंडी उसकी कार को टक्कर मारती है और वो कार आगे जाकर रेत में रुक जाती है। फिर इंडी बाइक वाले सोल्जर्स को भी उड़ा देता है। एक और कार में बैठे हुए सोल्जर्स इंडी पर गन चला देते हैं। इंडी उनको खाई में गिरा देता है। फिर ट्रक के अंदर बैठे सोल्जर्स आगे आते हैं। इंडी एक एक करके उन सबको गिरा देता है और एक सोल्जर्स आगे आकर इंडी को गोली मार देता है जो छू कर निकल जाती है। वो दरवाजे पर लटक जाता है और इंडी उसको लात मारकर गिरा देता है।
कार में आगे चल रहा बेलोक उसको देख रहा होता है। अब लास्ट सोल्जर ट्रक के ऊपर आता है और इंडी को लातों से ड्राइवर सीट से हटा देता है। वो इंडी पर भारी पड़ता है और उस पर हमला कर देता है और इंडी को शीशे से बाहर बोनट पर फेंक देता है। इंडी सरिया पकड़ने की कोशिश करता है पर वो टूटने लगते हैं। ये सब बेलोक देख रहा होता है। फिर इंडी ट्रक के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे पीछे जाता है और छत पर चढ़ जाता है। फिर वो सोल्जर्स को वैसी ही लात मारता है जैसे कि उसने मारी थी। अब इंडी ड्राइवर सीट ले लेता है और उसका सर पटक कर उसे आगे बोनट पर फेंक देता है। वो सोल्जर्स ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। इंडी बेलोक की कार को फिर से टक्कर मारता है और उनकी कार दूसरी तरफ चली जाती है और इंडी अब निकल जाता है। फिर इंडी कारो पहुंच जाता है जहाँ पर सलाह ने पहले ही सेटिंग बना रखी होती है। बेलोक जैसे ही वहां आता है उसे वहां कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही लौट जाते हैं। फिर शाम को सलाह इंडी और मैरियन को एक पायरेट मिस्टर कटांगा से मिलवाता है और एक शिप का अरेंजमेंट करता है जिसमें वो आर्क लेकर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस आर्क को देखते हैं जिसके पास एक चूहा अजीब सी हरकत करता हुआ दिखता है और आर्क से ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही होती है जो बाहर के पैकेज को जला देती है और तभी जर्मन्स उस बोट को ढूंढते हुए आ जाते हैं और मैरियन को पकड़ लेते हैं। जर्मन्स उस बोट को घेर लेते हैं। फिर वो उस आर्क को अपने साथ ले जाते हैं पर इंडी छुपा हुआ रहता है। बेलोक बताता है कि मैंने इंडी को मार दिया है और वो मैरियन को अपने पास रख लेता है। फिर वो सब जर्मन जहाज पर जाते हैं और इंडी उसी जर्मन जहाज पर तैर कर चढ़ जाता है और उसी जहाज पर छुप जाता है। फिर जर्मन्स अपनी बोट को एक छोटे से गुमनाम टापू पर लेकर जाते हैं जहां पर नाजीज का बहुत बड़ा कैंप होता है। इंडी छुपा होता है और एक सोल्जर से उसकी ड्रेस छीन लेता है। वो देखता है कि जर्मन्स मैरियन को कहीं लेकर जा रहे हैं। एक सैनिक बेलोक को बताता है कि उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सब रेडी है। बेलोक कहता है आर्क को वहां लेकर चलो, अभी हमें एक रिचुअल परफॉर्म करनी है। वो आर्क को बड़े ही ध्यान से लेकर जा रहे होते हैं और उसी टुकड़ी में इंडी भी लास्ट में होता है जो मौका पाकर अलग हो जाता है। जर्मन्स उस आर्क को लेकर आगे बढ़ते हैं और इंडी एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आ जाता है। बेलोक उसे देखकर हैरान हो जाता है। इंडी उस आर्क को उड़ाने की धमकी देता है। बेलोक कहता है चलाओ लॉन्चर, जितना मैं इस आर्क के अंदर क्या है देखना चाहता हूँ उतना तुम भी देखना चाहते हो। इस 3000 साल पुरानी चीज के अंदर क्या है। फिर इंडी अपने हथियार डाल देता है और जर्मन्स उसे पकड़ लेते हैं। वो उस आर्क को एक पहाड़ के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर बेलोक ऊपर वाले से दुनिया पर राज करने की दुआ मांगता है और फिर उस आर्क को खोला जाता है जिसमें जर्मन कैप्टन को सिर्फ रेत ही मिलती है और वो गुस्सा हो जाता है। बेलोक को अपनी हार नजर आती है और तभी इक्विपमेंट्स खराब होने लगते हैं। फिर जैसे ही वो उस आग के अंदर देखता है उसमें से नीले रंग का धुआं उठ रहा होता है और कुछ आत्माएं निकल रही होती हैं। धुआं बढ़ता चला जाता है, सब पीछे हटते जाते हैं। इंडी मैरियन को कुछ ना देखने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आत्माएं उस धुएं से निकलती हैं और सारे सैनिकों के शरीर में घुसने लगती हैं। बेलोक कहता है ये अति सुंदर है। फिर एक आत्मा निकलती है और सब डर जाते हैं। इंडी मैरियन को कुछ ना देखने को फिर से कहता है और फिर एक इलेक्ट्रिक आग उस आग से निकलती है और सबके शरीर में घुसने लगती है। वो आग सबके शरीर को चीरती हुई खत्म कर देती है। जर्मन कैप्टन और उस आदमी का शरीर पिघल जाता है और बेलोक का सर फट जाता है। वो आग सबको जला देती है और फिर वापस जाती हुई आसमान में चली जाती है। आसमान खुल सा जाता है और वापस आसमान से आती हुई उस आर्क में चली जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है और वो आग उन सबको निगल जाती है। फिर वो दोनों उस आर्क को लेकर वापस अमेरिका चले जाते हैं और उस आर्क को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है।